आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 12 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एक एक नियम से कर सकते हैं और किए भी हैं। आज हम लोग M1 T1 D1 फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आपके सामने एक फार्मूला ले रहे हैं हम, M1 T1 D1 बटे W1 बराबर M2 T2 D2 बटे W2। अब M1 क्या है? M1 हुआ मेन आदमी, T हुआ टाइम समय, और D हुआ डे दिन, और W हुआ ये काम। पहले सेंटेंस में जो होगा वो 1 1 1 है, और दूसरे सेंटेंस में जो है वो 2 2 2 है, और MTDW का मतलब वही होता है। अब आइए हम लोग लिखेंगे कैसे। यहाँ दिया हुआ है 12 पुरुष एक काम को 15 दिन में, यानी M1 T1 D1 बटे W1, ये पहला सेंटेंस। अब यहां M1 के जगह क्या लिखेंगे? 12 पुरुष। M मतलब आदमी, आदमी कितने हैं? 12। एक कार्य को, कार्य कितना है? एक कार्य यानी W, कार्य नीचे आएगा। और 15 दिनों में, अब कहिए इस क्वेश्चन में T नहीं दिया हुआ है, तो T नहीं दिया है तो T हम लोग छोड़ देंगे, या T इसमें T लिख देंगे तो उधर भी T ही होगा, क्योंकि T का चर्चा ही नहीं हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा सेंटेंस क्या है, तो 8 पुरुष। यहाँ M2 का मान कितना हो जाएगा? 8। इस कार्य को कितने दिन में? तो D दिन में, और कार्य क्या है? वही एक। जो काम पहले था वही काम अभी है। अब D का मान आप निकालिए, कितना आएगा? देखिए एक इसको 12 गुना 15 बटे 8 बराबर हम लोग D लिख सकते हैं। यही आपका आंसर है। इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 45 बटे 2 यानी 22.5 दिन में। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखिए आप, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 केजी चावल की आवश्यकता हो, तो 49 दिन के लिए कितना चावल चाहिए। हम लोग M1 T1 D1 बटे W1 बराबर M2 T2 D2 बटे W2 फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। अब M1 आदमी की संख्या, आदमी की संख्या यहाँ क्या है? आदमी की संख्या न कुछ नहीं दिया, आदमी की संख्या हम लोग X मान लेते हैं। फिर T का तो यहाँ जिक्र ही नहीं है, T का कोई चर्चा ही नहीं है, T हम लोग छोड़ देते हैं। D का मान कितना है? D का मान दिया हुआ है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, मतलब 7 दिन के लिए। कितने चावल की आवश्यकता है? तो 238 केजी। अब कहिए कि चावल W कार्य कैसे है? इतना चावल समाप्त कर देना ही हमारा काम है। हम लोग एक सप्ताह में इतना चावल खाते हैं, तो चावल खत्म करना हमारा काम है। तो ये हमारा काम हो गया। बराबर क्या? M2 भी X ही होगा, क्योंकि कैंटीन में पहले जितना आदमी था अभी भी उतना ही है, क्योंकि आदमी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब T का चर्चा यहाँ नहीं है। D का मान क्या है? 49 दिन। और W2 यानी कितना चावल चाहिए, यानी W2 का मान निकाला है। X कैंसिल, 7 से ये 7 बार में, और 7 से ये गुना हो जाएगा, यानी W2 बराबर क्या? 238 गुना 7 बराबर 1666 केजी। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था।
20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए, शेष भोजन कितने दिन चलेगा? इस टाइप के सवाल को हम लोग पिछले वीडियो में कई एक तरीके से देख चुके हैं, लेकिन आज हम लोग M1 T1 D1 का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ही देखने जा रहे हैं जिसमें M1 T1 D1 का यूज हो। देखिए M1 T1 D1 बटा W1 बराबर M2 T2 D2 बटा W2। क्वेश्चन कहता है एक किले में 150 सैनिक के लिए 50 दिन का भोजन था। कितने दिन का भोजन था? 50 दिन का। 20 दिन बाद मतलब 20 दिन का भोजन समाप्त हो गया होगा ना? हाँ। तो अब कितने दिन का भोजन बचा होगा? 30 दिन का। अगर वही सैनिक उस भोजन को समाप्त करे तो कितना दिन और लगेगा? 30 दिन। सैनिक है कितना? 150, और यहाँ टी का जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम का चर्चा यहाँ नहीं है। और काम क्या है? एक काम, जो भी भोजन है उसको समाप्त करना है, भोजन समाप्त करना एक काम है। तो काम क्या है? एक काम। अब M2, अब आदमी का संख्या कितना हो जाएगा? 50 सैनिक किला को छोड़ चला गया, 50 सैनिक वहां से चला जाता है, तो अब सैनिक कितना? 100। और अब कितना दिन लगेगा वही तो पूछ रहा है, तो यहाँ D2 लिख देते हैं। और काम क्या है? वही शेष काम, जो काम बचा हुआ है यहाँ वही काम अब ये करेगा। ये एक जो हम लोग लिख रहे हैं ये कुल काम नहीं है, ये 20 दिन के बाद का काम है। जो भी शेष काम, मान ले जाइए शेष काम हम लोग लिख दें, तो शेष काम यहाँ है तो यहाँ भी तो वही शेष काम है। ये दोनों तो एक ही चीज होगा ना। जो काम इसके लिए शेष था वही काम इसके लिए शेष है, तो शेष काम कैंसिल। अब आप देखिए डी का मान क्या निकलता है? ये 2 बार में, ये 3 बार में, और ये 15 बार में। डी का मान क्या? 45 दिन। इसलिए आपका आंसर होगा 45 दिन। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए, तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? यानी पहले सेंटेंस में दिया हुआ है 12 आदमी, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 6 घंटा, इसमें टाइम का भी यूज हुआ है। अभी तक M1 T1 D1 में टी का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे थे। इस क्वेश्चन में आदमी इतना घंटा करते हुए इतने दिन में इतना काम करता है, यानी समय भी और दिन भी, मतलब घंटा भी और दिन भी। 12 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन करते हुए कितने दिन में? 24 दिन में क्या करता है? तो 460 कुर्सी बनाता है, तो 460 काम हो गया। काम कितना हुआ? 460। अब दूसरा सेंटेंस आप देखिए, फिर दूसरा सेंटेंस कहता है तो 18 बढ़ई 18 आदमी प्रतिदिन 8 घंटा करते हुए, टाइम कितना है यहाँ? 8 करते हुए कितने दिनों में? तो 36 दिनों में क्या करता है? वही चाहिए। कितना कुर्सी बनाएगा? वही हमको चाहिए, यानी मान किसका चाहिए? W2 का। कितना कुर्सी निर्माण होगा? आइए इस समीकरण में एक ही वेरिएबल आपके पास है W2, इसको कैंसिल करके जो भी आए वो आपका आंसर होगा। आइए जरा सा इसको छोटा कर ले हम लोग। 6 से इसको काट लेते हैं, 6 तिया 18, और 3 से काट लेते हैं 8 बार में, 8 से ये कट जाएगा। अब 12 से ये कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में, और ये 3 से गुना हो जाएगा। W2 बराबर आपका आंसर होगा 460 गुना 3 बराबर 0, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 13, यानी
क्या आया, W2 क्या है, काम है, और काम आपका क्या था, कुर्सी बनाना, यानी कितना कुर्सी बनेगा, तो 1380 कुर्सी बनेगा। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका सवाल कह रहा है 18 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके एक छोटे सभा भवन को 30 दिन में बनाते हैं। इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, कहता है 18 व्यक्ति। सबसे पहला काम M1 जो कितना है, 18 है। फिर T1 T दिया हुआ है 6 घंटा प्रतिदिन, और फिर दिया हुआ D कितने दिन में, 30 दिन में क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक छोटा सभा भवन बनाते हैं। छोटा सभा भवन कोई काम है, एक काम है। अब आगे कहता है इस सभा भवन की तुलना में 16 गुना बड़े सभा भवन, यहां जो सभा भवन बनाए थे उससे 16 गुना बड़ा सभा भवन होगा, तो काम 16 गुना हो गया ना। तो अब आपका काम कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि यहाँ एक काम होगा तो यहाँ 16 काम होगा, क्योंकि काम जो है आपका वो 16 गुना बड़ा हो गया है। जो सभा भवन आप पहले बनाए थे अब उससे 16 गुना बड़ा है सभा भवन, तो 16 गुना बड़ा काम होगा कि नहीं होगा, तो काम आपका 16 गुना हो गया। कहता है 16 गुना बड़े सभा भवन को प्रतिदिन 6 घंटा करते हुए 27 दिन में, कितने दिन में, 27 दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं X व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये M2 हुआ कि नहीं, और ये T2 और ये D2 और ये W2, यहाँ तो वही M1 T1 D1 T1 लिखे हैं। तो हम लोग अब सिर्फ कैलकुलेट करेंगे और मान बताएंगे X का कि ये क्या आएगा। अब X का मान हम लोग लेते हैं, देखिए ये 6 और 6 कैंसिल होगा क्या, 9 से 2 बार में, 3 बार में, 3 से काट देते हैं इसको 10 बार में। तो अब 16 को यहाँ भेज देते हैं, 16 दूना 32 पर 1 0 बराबर X, यानी X बराबर क्या, 320 आदमी। पूछा जा रहा है कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो इस कार्य को करने के लिए इस दिन में इतने समय में, तो आपका आंसर होगा क्या, 320 आदमी। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, यदि कुछ आदमी 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकें, तो उतने ही आदमी 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबी खाई खोद सकेंगे। देखिए यहां दिया हुआ है कुछ आदमी का संख्या नहीं है, तो X हम लोग ले लेते हैं। X आदमी कितने दिन में, तो 10 दिन में। क्या करते हैं, तो दिया हुआ है 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी, यानी काम जो हो रहा है वो ये है 100 गुना 50 गुना 10, ये काम है। इतना लंबा चौड़ा और गहरा, यानी ये क्या निकल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं ये आयतन है, इस आयतन का काम हो रहा है, इस वॉल्यूम का काम हो रहा है। फिर क्वेश्चन कहता है उतने ही आदमी 30 दिन में क्या काम लेना है, तो काम लेना है 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और कितने मीटर लंबी, यही सवाल है। अब जो हम लोग खाई खोद रहे हैं उस खाई का लंबाई क्या है, तो उस खाई का लंबाई हम लोग L लेते हैं। तो क्या ये भी आयतन हुआ क्या, देखिए यहां जो काम है यहां भी काम वही है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, ये आयतन है और ये भी आयतन है।
हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ L का मान देना है। x और x कैंसिल, 0 0 इसको काट लेते हैं हम लोग। अब देखिए 25 से कटेगा 2 बार में, और 3 से काट लेते हैं इसको 5 बार में, 5 से काट लेते हैं इसको 2 बार में। L का मान क्या निकला, 2 गुना 2 और ये 100, 400 मीटर। L क्या था, L लंबाई जो हमको चाहिए, और आपका आंसर क्या होगा 400 मीटर। यानी पूछ रहा है कि 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबाई की खाई, तो यही आपका आंसर है। कितनी लंबाई, तो 400 मीटर। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका सवाल कह रहा है, यदि x व्यक्ति x घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य के x इकाई को x दिन में समाप्त कर सकें, तो y व्यक्ति y घंटा प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य कर सकेंगे। तो हम लोग M1 T1 D1 का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है x व्यक्ति, यानी M1 के जगह क्या, x घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए t के जगह क्या, x प्रतिदिन कार्य करके x इकाई को, किसी काम के x इकाई को, मतलब काम कितना है x को x दिन में, यानी ये क्या है M1, ये क्या है T1 और ये क्या है D1, और नीचे यहाँ क्या है W1। फिर दूसरा सेंटेंस पढ़िए, और यहाँ जो 1 1 1 है वहाँ 2 2 2 होगा। अब देखिए, तो y व्यक्ति, अब आदमी कितना है y घंटा प्रतिदिन करते हुए t कितना है y दिन में, कितना दिन, y दिन में क्या काम करेंगे, तो W2 काम करेंगे। काम W2 करना है, W2 का मान देना है, यही आपका आंसर है। आइए इसको हम लोग हल करें। यहां एक x कैंसिल होगा, क्या होगा, W2 को इधर लाते हैं, x स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, और यही आपका आंसर है। यहाँ क्या हो जाएगा, y गुना y बटा क्या, x गुना x, और यही आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, यदि 9 परीक्षक यानी 9 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सके, तो 4 परीक्षक इससे दुगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचे, तो उन्हें कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। आप देखिए सवाल वही है, फर्क क्या है, किसी सवाल में आदमी का संख्या चाहिए, किसी सवाल में, पिछले सवाल में काम पूछा था W2, किसी सवाल में दिन पूछता है, और इस सवाल में टाइम पूछा है। यानी दूसरी स्थिति में कितना दिन, कितना घंटा प्रतिदिन करना होगा, वो घंटा हमको चाहिए। आइए हम लोग जानते हैं M1 T1 D1, उसी का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है 9 परीक्षक यानी 9 आदमी, दिया हुआ है 5 घंटे, टाइम क्या है 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को, मान लीजिए जो भी उत्तर पुस्तिका है वो एक काम है, या एक काम को छोड़कर हम लोग लिख लें X उत्तर पुस्तिका, कितना उत्तर पुस्तिका जांच करना है तो X, या उसको एक काम भी मान लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, को 12 दिन में। अब सवाल उठता है आगे कि 4 परीक्षक यानी 4 आदमी दुगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को, दुगुनी उत्तर पुस्तिका मतलब 2x, अभी कितना हम लोग जांच रहे थे x, अब कितना जांच रहे हैं 2x। पहले हम लोग एक काम लिखते तो अब 2 काम लिखते, बस यही फर्क है, मतलब दुगुना काम।
को 30 दिन में, को कितने दिन में, 30 दिन में करने के लिए प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा, तो माना टी घंटा काम करना होगा, T2, यही आपको चाहिए। आपके समीकरण में सिर्फ एक ही वेरिएबल है टी, वही का उसी का मान हमको चाहिए। आइए टी का मान दीजिए। x तो कैंसिल हो रहा है, 2 से आप काट लीजिए 2 बार में, और t का मान निकालने के लिए 2 से इसको 6 बार में काट लीजिए, और 6 × 30 कट जाएगा। t का मान क्या, 9 घंटा। ये आपका आंसर। आइए अगले सवाल में आते हैं। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? सवाल क्या कहता है सुनिए। समय फिक्स है, समय कितना दिन है, 62 दिन। 62 दिन में हम लोग 32 दिन काम कर चुके हैं, तो कितना दिन और काम करना है, 30 दिन। शुरू में कितना आदमी था, इतना, और बाद में कितना आदमी का जरूरत लगेगा, ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कहता है 60 आदमी ने मिलकर काम किया, कितने दिन किया, तो 32 दिन किया। कितने दिन किया, 32 दिन किया, और काम क्या हुआ, काम 2/3 भाग हुआ, काम 2/3 भाग। अब 62 दिन में 30 दिन तो आप कर चुके हैं, 32 दिन तो आप कर चुके हैं, कितना और दिन लीजिएगा, तो 30 दिन। और क्वेश्चन कहता है शेष काम को करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता है, तो मान लेते हैं अब x आदमी की आवश्यकता है। और काम कितना होगा, तो काम अब 1/3 होगा। क्यों 1/3 होगा, क्योंकि काम 2/3 हो चुका है, 2/3 काम कर चुके हैं, तो अब बचा कितना होगा, 1/3। एक काम करना था आपको, उसमें से 2/3 आपने पहले ही कर लिया, तो बचा है कितना, 1/3। आइए हल करते हैं। 3 कैंसिल, 2 से कटेगा 30 बार में, 30 और 30 कैंसिल। अब x बराबर क्या, 32। यानी बचा हुआ जो काम था उसको करने के लिए मात्र 32 आदमी ही पर्याप्त था, यानी शेष काम को कौन करेगा, 32 आदमी। आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले का खपत करे, तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है 5 इंजन यानी 5 आदमी 9 घंटा करते हुए प्रतिदिन यानी एक दिन में कितना, 9 घंटा, प्रतिदिन एक दिन ले लिए, और कितना काम करते हैं, तो 6 मीट्रिक टन का खपत करते हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। दूसरा बात क्या है, तो आगे क्वेश्चन कहता है तो 8 इंजन यानी 8 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन करते हुए एक दिन में कितना काम करेंगे, ये हमको बताना है। आगे एक और कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन दिया हुआ है क्या, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। यानी पहले प्रकार के 3 इंजन का मान दूसरे प्रकार के 4 इंजन के बराबर है, तो पहले प्रकार के 5 इंजन दूसरे प्रकार के कितने के बराबर होगा? पहले प्रकार का 3 इंजन जितना खपत करता है उतना ही खपत दूसरे प्रकार का 4 इंजन करता है। तो पहले प्रकार का 5 इंजन यानी क्या, 5 का मान क्या होगा, तो 5 का मान होगा 4/3 गुना 5।
यानी ये 5 जो है अगर इसको इसके क्षमता में कन्वर्ट किया जाए तो ये किसके बराबर होगा? 20/3 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे क्या? 20 गुना 9 गुना 1/6 और 3 नीचे लिख लेते हैं, बराबर क्या? 8 गुना 10 गुना 1/W2। और ये W2 ही आपका आंसर है। आपके समीकरण में सिर्फ एक वेरिएबल है W2 का मान देना है। आइए 3 से काटते हैं इसको 3 बार में, और 3 से काटते हैं इसको 2 बार में, 2 से काटते हैं इसको 10 बार में। 10 और 10 कैंसिल होगा, W2 इधर आएगा, W2 का मान क्या हो जाएगा? 8। यानी कितना खपत होगा? 8 टन। यह आपका आंसर। देखिए इधर M1 T1 D1 में हम लोग को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी कुछ नया बात कहाँ आया? तो यहाँ आया, क्वेश्चन आपका बोला था पहले प्रकार का 3 इंजन, यानी पहले प्रकार के इंजन को अगर X ले और दूसरे प्रकार को अगर Y ले, तो क्वेश्चन बोल रहा है 3x बराबर 4y। 3x बराबर 4y, तो x बराबर कितना? 4y/3। और 5x बराबर कितना? क्योंकि यहाँ 5x है ना, यहाँ 5 इंजन है ना, तो इस इंजन को इस इंजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। दोनों तरह का, दोनों जो इंजन है अलग अलग क्षमता वाले इंजन है। इसका क्षमता कुछ और है, इसका क्षमता कुछ और है, तो इसको इसके क्षमता में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये 3 इंजन है तो इसके 4 के बराबर है, ये 1 इंजन है तो इसके कितने के बराबर होगा, और ये 5 इंजन है तो इसके कितने के बराबर होगा। वही मान हम लोग लिखे और आंसर लाए। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। इतने ही व्यक्तियों का दूसरा समूह इससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 व्यक्ति 1 घंटे में कार्य करते हैं। क्वेश्चन बोला कुछ आदमियों की संख्या फिक्स नहीं है, कुछ आदमी कितने दिनों में 25 दिनों में क्या करते हैं? एक काम करते हैं। फिर क्वेश्चन बोला उतने ही व्यक्तियों की संख्या फिक्स है, उतने ही व्यक्ति उससे 2 गुने काम को, अब काम 2 गुना हो गया। यहाँ 1 काम है, यहाँ 2 काम है, और क्वेश्चन कहता है कितने दिन में करेगा, तो D दिन में करेगा। इसी को कैलकुलेट करके हम लोग आंसर कर सकते थे, लेकिन आगे एक और कंडीशन दिया है, जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 व्यक्ति, मतलब पहले समूह का 2 व्यक्ति बराबर है दूसरे समूह के 3 व्यक्ति के, तो 1 व्यक्ति बराबर होगा 3/2 व्यक्ति के, तो x व्यक्ति बराबर होगा किसके? 3x/2 व्यक्ति के। यानी देखिए दोनों जगह व्यक्तियों की संख्या समान है, लेकिन दोनों व्यक्ति अलग अलग क्षमता वाले हैं, दोनों का क्षमता अलग अलग है। तो इस व्यक्ति को इस व्यक्ति में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये x व्यक्ति किसके बराबर हो रहा है? 3x/2 के। तो हम लोग इसी को लिख देंगे क्या? 3x/2 × 1, और ये क्या है? 25 दिन बराबर क्या? x गुना D/2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग x और x कैंसिल कर लें, D का मान क्या हो जाएगा? 75। कितना दिन लगेगा? 75 दिन। यही आपका आंसर है। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।